What's up BKs? वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम रिसेंट कुछ ट्रांसफर रूमर्स के बारे में बातचीत करेंगे और क्या हमारा अप्रोच रहा है ट्रांसफर मार्केट में अभी तक, उन सब चीजों पे थोड़ा बहुत अपडेट देने की कोशिश में करूंगा। तो ऑब्वियसली यार बहुत सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक को लेकर बात करने वाला हूं दैट इज ऑब्वियसली यार जाओ फैलिना। भाई फैलिना का डील डन हो चुका है एंड वो जाने वाला है टॉटेनहम हॉटस्पर। 1 साल का लोन डील है, पहली बात तो ये है। और उसका जो जितने भी वेजेस है वो 1 साल का पूरा टॉटेनहम कैरी करेगा। सो बेसिकली तुम कह सकते हो कि यार जाओ फैलिना का कोई भी वेजेस हमें नहीं देना पड़ेगा इस 1 साल के लिए। एंड उसके बाद एक ऑप्शन है, बाय ऑप्शन क्लॉज लगाया है 30 मिलियन का। वो मैंडेटरी तो नहीं है, मतलब टॉटेनहम अगर चाहे तो खरीद सकता है, ना चाहे तो नहीं भी खरीद सकता है। लेकिन इस डील का ना दो पर्सपेक्टिव से तुम सोच सकते हो। अगर तुम एक तरफ से सोच सकते हो कि ये अच्छा है, दूसरी तरफ से आप सोच सकते हो कि ये खराब है। अगर तुम अच्छे दिख देखोगे तो फिर शायद से तुम्हें ये दिखेगा कि मतलब देखो 1 साल के लिए तो हमें कोई वेजेस नहीं देना पड़ रहा है। एंड अगर समहाउ टॉटेनहम पर जाकर उसके और भी गेम टाइम मिलता है तो फिर उसके मार्केट वैल्यू थोड़ा बहुत इंक्रीज हो सकता है। ऑलरेडी ही इज 30 भाई, तो थोड़ा बहुत ही इंक्रीज होगा। तो शायद से हम थोड़ा बहुत ज्यादा रेट में उसको बेच सकते हैं, या फिर 30 मिलियन पे ही 35 मिलियन पे ही बेच सकते हैं। एक और जो ऑप्शन हो सकता है कि भाई समहाउ उसका ये जो टॉटेनहम का स्पेल है वो खराब जाएगा एंड टॉटेनहम भी एट द एंड भाई साइन नहीं करने वाला है। तब शायद से हमें और भी सस्ते दाम पे उसको बेचना पड़ेगा। सो ये दोनों ही सिनारियोज एप्लीकेबल है एंड दोनों ही सिनारियोज हो सकता है। सो वी डोंट नो कि अल्टीमेटली क्या होगा, बट वी हैव टू वेट फॉर इट भाई। मतलब हम तो कोशिश कर रहे थे कि यार एक परमानेंट डील के लिए ही मतलब चले जाए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। बट एनीवेज यार इस 1 साल के लिए तो हमें कोई वेजेस नहीं देना पड़ेगा, ये सबसे बढ़िया न्यूज है। एंड इस जगह पे हम किसी नए मिडफील्डर को ला सकते हैं। अभी तक कोई अपडेट नहीं है ऐसा कि मतलब कोई नया मिडफील्डर पे हम जाएंगे या फिर नहीं, ऐसा कोई अपडेट नहीं है। इसके बाद आएंगे भाई सचा बोये के टॉपिक पे। ऑब्वियसली यार इसके पहले भी मैंने तुम लोगों को बहुत बार बताया था ये चीज कि यार सचा बोये को हम बेचने की उम्मीद कर रहे हैं एंड शायद से कोई अगर अच्छा ऑफर आता है तो फिर हम बेचने के लिए तैयार भी है। सेम गोज फॉर किम मिन जे। अगर किम मिन जे के लिए भी एक अच्छा ऑफर आता है तो फिर डेफिनेटली हम बेचने के लिए तैयार है। लेकिन जो रिपोर्ट्स आया था भाई किम मिन जे के रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो अल नसर के साथ कुछ बातचीत कर रहे थे एंड किम मिन जे भी इंटरेस्टेड है जाने के लिए। लेकिन लेटर ऑन द हाफ भाई एक और ऐसा रिपोर्ट आया है कि भाई किम मिन जे ने खुद को ऐसे मतलब इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला है, प्री सीजन में मौका देने के लिए बोला है एंड वो फिर से फाइट करना चाहता है अपना फर्स्ट स्पॉट अर्न करने के लिए। तो ये मतलब दोनों न्यूज कन्फ्लिक्ट हो रहा है। आई डोंट नो कि कौन सा एक्चुअल में हम यूटिलाइज करेंगे। क्या वो रुकेगा, क्या वो नहीं रुकेगा, ये हम नहीं कह सकते। बट अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई अच्छा ऑफर आता है तो शायद से बायर्न बोर्ड डिसाइड करेगा उसको बेच देना ही सही रहेगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग भाई मुझे नहीं लगता है कि भाई किम मिन जे को एट दिस पॉइंट बेचना चाहिए। देखो यार सिंपल सी बात है, तुम किम मिन जे को बेचकर किसको लाना पसंद करोगे एट दिस पॉइंट? आई डोंट थिंक यार मतलब जितने भी अच्छे ऑप्शन है लाइक निको स्लॉटरबेक की बात करो या फिर और भी बेहतर कोई ऑप्शन अगर तुम बात करो, ये पॉसिबल नहीं है। एक भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। अगर कोई भी प्लेयर आता है लाइक जो जिन पे हम लिंक्ड थे बहुत पहले, जैसे कि ओस्मान दियोमांदे की बात करो, आप रेनेटो विएगा की बात करो, भाई ये लोग आते भी है तो फिर भाई रेनेटो विएगा आई डोंट सी कि भाई ये एक अपग्रेड होगा एट दिस करंट सिनेरियो। वो उसको टाइम लगेगा, उसको नर्चर करना पड़ेगा। अभी आकर इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा भाई। तो ये एक इशू हो जाएगा शायद से। तब जोनाथन ता एंड उपमेकानो के साथ हमें सीजन गुजारना पड़े। देखो यार मतलब ट्रस्ट है थोड़ा बहुत, लेकिन जोनाथन ता पे उतना ज्यादा ट्रस्ट मेरा नहीं है। ही इज बैंग एवरेज मैन। तो फिर मेरे हिसाब से यार उपमेकानो एंड किम दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इन दोनों का ही पेयर होना चाहिए इन मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट गेम्स। ता आएगा लेटर ऑन द हाफ एंड हो सकता है कि मतलब कुछ मैचेस में उसको भी मौका दे। लेकिन आई रियली थिंक यार किम को एक और मौका देना बनता है भाई। अभी करेंटली अगर तुम मार्केट भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करोगे, ऐसा कोई अच्छा ऑप्शन है नहीं भाई जो कि मतलब इमीडिएटली आकर हमारे इस डिफेंस लाइन को बहुत ही बेहतर कर पाएगा। आई डोंट सी। और उस्मान दियोबंदी की जो बात है भाई, वो तो अभी तो कोई रिसेंट लिंक्स आ नहीं रहा है, कोई भी रिपोर्ट नहीं है ऐसा कुछ। बहुत पहले हम इंटरेस्टेड थे एंड उसको लाने में भी भाई बहुत ज्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा। सो मेरे हिसाब से किम मिन जे को अभी तक रखना चाहिए। एंड भाई वो अगर निकल जाता है ना तो मुझे नहीं लगता कि भाई हमारा डिफेंस शॉर्ट होने वाला है फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग सीजन। एनीवेज उसके बाद थोड़ा बहुत फोकस डालते हैं निक ओल्डामेट के बारे में। ऑब्वियसली यार ओल्डामेट इज द गाय जिसको हम
साइन करने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। एंड भाई स्टुटगार्ट से पहले भी भाई 2 बिड हमने डाले थी जो कि मतलब इनफ नहीं था अकॉर्डिंग टू स्टुटगार्ट ऑफिशियल्स, लेकिन वो लोग अभी थोड़ा बहुत ऐसा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो चुका है, क्योंकि देखो निक ओल्डामेट अपने ट्रेनिंग सेशंस पे आ चुके हैं लेकिन वो खुश नहीं है एंड ही रियली वांट्स टू गो बायर्न, एंड वो बायर्न पे आना चाहता है। उसने मतलब डायरेक्टली क्लेम किया है अपने ऑफिशियल्स से कि यार आप लोग बैठिए बायर्न के साथ एंड कुछ डील कीजिए, ऐसा कुछ मतलब उसने बोला है, ऐसा उसका इंडिकेशन है टवर्ड्स द लिवरकूसन ऑफिशियल्स। अब लिवरकूसन ऑफिशियल्स मतलब फिर से रिकंसीडर करने वाला है हमारा जो मतलब ऑफर्स था, एंड बायर्न का यही मानना है कि मतलब इससे ज्यादा हम देंगे नहीं। जो हमने लास्ट ऑफर किया था ऑलमोस्ट 50+5 मतलब 55 मिलियन के अराउंड हमने ऑफर किया था, वही हमारा लास्ट ऑफर रहेगा, इससे ज्यादा हम नहीं देने वाले। सो मुझे जो लगता है भाई जितना टाइम जाएगा उतना ज्यादा रेस्टलेस हो जाएगा ये सिचुएशन, और भाई स्टुटगार्ट भी बेचना चाहेगा, डेफिनेटली भाई उनको बेचना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्लेयर खुद से जाना चाहता है किसी दूसरे क्लब में तो फिर आप उसको रोक नहीं पाओगे। तो इन दी एंड आई थिंक यार आफ्टर सम टाइम ये डील डन हो सकता है, लेकिन अभी भी मतलब कंफ्यूजन है कि मतलब कितने में आएगा, या 55 भी हमारा रहेगा लास्ट ऑफर, या फिर हम फिर से थोड़ा बहुत ज्यादा जाने की कोशिश करेंगे। इस पे थोड़ा बहुत हो सकता है, वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। इसके बाद एक और अपडेट मैं तुम लोगों को देना चाहूंगा, दैट इज थॉमस मुलर का कॉन्ट्रैक्ट बायर्न के साथ खत्म हो चुका है। उनका कॉन्ट्रैक्ट था 31 जुलाई तक एंड आज 1 तारीख है, सो ही इज नो मोर ए बायर्न प्लेयर राइट नाउ। सो ऑब्वियसली मतलब वी ऑल नो कि यार उनका ऑलरेडी डील डन हो चुका है वैंकूवर व्हाइटकैप्स के साथ, जो कि एमएलएस का साइड है। ये वही क्लब है जिनके यंग पोटेंशियल अल्फोंसो डेविस को हमने कुछ साल पहले खरीदा था, एंड फिलहाल हमारे क्लब लेजेंड जा रहा है उनके पास। तो भाई द अर्थ इज राउंड भाई। एनीवेज हम मूव ऑन करेंगे एक अगले टॉपिक पे, जो कि भाई बहुत ही अच्छी न्यूज है, दैट इज अल्फोंसो डेविस एंड हिरोकी ईतो आर बैक इन ट्रेनिंग सेशंस। उनके जो इंजरीज हुए थे, लॉन्ग टर्म इंजरीज हुए थे, वी ऑल नो, लेकिन वो लोग ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है एंड दिस इज रियली गुड न्यूज फॉर अस। अगले 2 महीने में वी कैन एक्सपेक्ट कि भाई वो लोग फिर से फर्स्ट टीम में अपना जगह बना सकता है, फिर से अपना गेम शो कर सकता है। तो हमें एक्सपेक्ट मतलब मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि यार सितंबर अक्टूबर में ये दोनों ही प्लेयर फर्स्ट टीम में फिर से इंटीग्रेट हो सकते हैं, तब तक बस हमें संभालना पड़ेगा थोड़ा बहुत। एनीवेज लास्ट बट नॉट द लीस्ट में एक और मुद्दे पे फोकस डालना चाहूंगा, दैट इज भाई हमारे जो क्लब के प्रेसिडेंट हाइबर्ट हाउनेस है, उनके कुछ कमेंट्स पे मैं फोकस डालना चाहूंगा। देखो यार ये हमारे लिए नया नहीं है, इसके पहले भी हमने देखा है, उली हाउनेस की बात करो या फिर प्रेसिडेंट की बात करो, भाई बहुत सारे ऐसे सुपरवाइजरी मेंबर्स है जो लोग ऐसे रैंडम मतलब कुछ भी भाई अनशंट कुछ भी भाई बोल देते हैं एंड भाई बाद में जाकर क्रिटिसिज्म मिलता है। आई मीन देखो यार मतलब उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है जो कुछ भी उन्होंने बोला है, लेकिन एक ऐसा कमेंट फिर से उन्होंने किया है कि भाई हमारे लिए मेन ऑब्जेक्टिव है बुंदेसलीगा जीतना। व्हाई? तो इसका क्या ये मतलब बनता है कि मतलब हम चैंपियंस लीग के लिए अपना टीम रेडी नहीं करेंगे? देखो यार मुझे समझ में आता है कि हाँ ये सब सिचुएशन ये सब बातें बोलना होता है, लेकिन आप एक बायर्न म्यूनिख के प्रेसिडेंट हो, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? आपका ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि हमें हर सीजन ट्रेबल के लिए फाइट करना है। दिस शुड बी आवर मेंटेलिटी, और यही बातें चोदनी चाहिए। जो कि आप बातें चोद रहे हो ये भाई बिल्कुल भी बायर्न मेंटेलिटी का नहीं है। एटलीस्ट शो योर लेवल्स। ठीक है आप परफॉर्मेंस में नहीं दिखा रहे हो, लेकिन एटलीस्ट मेंटेलिटी तो शो कीजिए। एंड इनको लेकर भाई मैंने इसके पहले भी बहुत बार मैंने क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि ये जिस तरीके की बातें चोदता है भाई ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एटलीस्ट बायर्न मेंटेलिटी मतलब पूरी तरीके से गायब है जो हमें दिखाई दे रही है भाई। तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग चीज है। मतलब ठीक है बुंदेसलीगा जीतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ बुंदेसलीगा की ही बात करो एंड यूसीएल के आप उतना ज्यादा प्रायोरिटी ना दो। ये सब मतलब मेंटेलिटी वीक हो रहा है। बट एनीवेज आई डोंट नो क्या होने वाला है, कौन सी रास्ते पे हम जाने वाले, बट एट द एंड वी जस्ट कैन होप फॉर द बेस्ट। इससे ज्यादा और क्या ही करे। मैं बस होप करूंगा कि यार सब कुछ अच्छा हो जाए एंड हमारी टीम अच्छे परफॉर्मेंस करे। इससे ज्यादा और क्या ही होप कर सकते हो एज ए फैन। एनीवेज तुम लोगों का क्या थॉट्स है, क्या ओपिनियंस है इन सारे टॉपिक्स पे? क्या हमने सही डिसीजन लिया है, क्या हमने गलत डिसीजन लिया है, क्या थॉट्स है तुम्हारा? आई नो कि ये वीडियो एकदम बेसिक है, बस जो अपडेट्स है उसी को लेकर मैंने बात की है। मैं बस चाहता था कि यार तुम लोगों के पास एक सही अपडेटेड इंफॉर्मेशन रहे अराउंड आवर क्लब।
एंड भाई ऑब्वियसली मैं कल भी लाइव नहीं कर पाया, आज भी नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो डालना इंपॉर्टेंट है। आई होप कि तुम लोग पसंद करोगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कल हम वॉच अलोंग करेंगे डेफिनेटली। कल हमारा पहला प्री सीजन गेम है, तो फिर हम डेफिनेटली वॉच अलोंग करेंगे। एंड जो मैच का लिंक वो सब लेकर भाई तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं उनका बंदोबस्त कर दूंगा। आप बस मेरा इंस्टा के स्टोरीज वगैरह चेक करते रहना, बाकी सारे अपडेट्स आपको उधर ही मिल जाएगा। एंड अगर आपने अभी तक मेरे डिस्कॉर्ड चैनल पे ज्वाइन नहीं किया है तो फिर भाई प्लीज ज्वाइन माय डिस्कॉर्ड चैनल, उधर भी मैं सारे अपडेट्स डाल देता हूँ। सो एनीवेज थैंक्स फॉर ऑल, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आपको क्या लगता है प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शंस। बाकी भाई कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये सब तो बोलना ही होता है। एंड एक जो नया अपडेट आया है भाई, YouTube का एक नया अपडेट आया कि आप हाइप कर सकते हो वीडियो को, तो थोड़ा आप अगर हाइप भी कर दो तो फिर मेरा ही भला हो जाएगा। एनीवेज मिलते हैं कल के लाइव वॉच अलोंग पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड मियां सान मियां।